अस्सलाम वालेकुम, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। आपको बताएं, महकमा सयाहत ने गिलगित बल्तिस्तान में होटलों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। गुज़िश्ता साल ट्रैकिंग एंड एक्सपीडिशन सयाहत फीस की मद में 40 करोड़ रुपए जमा हुए। महकमा सयाहत कल्चर और आसार कदीमा के डायरेक्टर इकबाल हुसैन ने कहा कि होटलों के रजिस्ट्रेशन से अब तक 12 लाख रुपए की आमदनी हुई है। होटलों के रजिस्ट्रेशन से होटलों को कैटेगरीज, चेक एंड बैलेंस के अलावा मैनेजमेंट ट्रेनिंग जैसे इकदाम किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा 2022 के डाटा के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में 1106 होटल, 1,122 कमरे और 17,000 बिस्तरों की सहूलियात मौजूद हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान आने वाले सयाहों की रिहायशी ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं। इकबाल हुसैन ने कहा कि अब तक 60 से ज़्यादा होटलों को सयाहत के हवाले से ट्रेनिंग दिलाई जा चुकी है और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सयाहत की तरक्की के लिए महकमा सयाहत और होटल इंतज़ामिया मिलकर तजावीज़ पर अमल दरामद करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान बैकेज एसोसिएशन का एक अहम इजलास चिनार बाग के मकामी होटल में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत शेख मोहम्मद इस्माइल ने की। इजलास में शराफत हुसैन, साबिक सदर हाजी इरशाद, नंबरदार इरफान अली, मकबूल वली, मोहम्मद सिप्तैन और कोऑर्डिनेटर यावर हुसैन और कसीर तादाद में बॉर्डर पास होल्डर शरीक हुए। इजलास में बॉर्डर ट्रेड मसाइल के हवाले से तमाम शुरा ने अपनी राय पेश की। इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय पाया कि पाकिस्तान से चाइना बरामदात के अलावा दरामदात के हवाले से छोटे कारोबारियों की मुश्किलात के हवाले से पाकिस्तान कस्टम के हुकाम से मुज़ाकरात करने के लिए अपनी आरा पेश करेंगे। महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान के 250 से ज़ायद तलबा ने मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी ब्लॉक चीन का 6 माह का कोर्स मुकम्मल कर लिया। इस हवाले से कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा में असनाद तकसीम की तकरीब ह्यूमन रिसोर्स सेंटर जुटियाल में मुनक्किद हुई, जिसमें मुशीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुरिया जमान, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज़म खान और दीगर सरकारी अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए सुरिया जमान ने कहा कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि 6 माह के अंदर GB की तारीख में पहली मरतबा अपनी नौयत का एक बेहतरीन कोर्स का इनेकाद किया, जिससे हमारे तलबा मुस्तफ़ीद हुए। उन्होंने कहा कि आने वाले दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसके लिए हमारी नई नस्ल को इसके मुताबिक तैयार करने की ज़रूरत है। मज़ीद कहा कि मुझे खुशी इस बात की भी है कि इस कोर्स में ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब के आखिर में कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा व तलबात में असनाद भी तकसीम किए गए। अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली काजिम मीसम ने कहा है कि वजीर उमूर कश्मीर के कदम पड़ते ही GB के 2 अरब कट गए। हफीज जिनके आगे वावेला मचा रहे हैं वो खुद बेबस हैं। अपोजिशन लीडर कासिम मीसम ने अपने एक बयान में कहा कि वजीर उमूर कश्मीर के दौरे का खैर मकदम करते हैं, लेकिन इनके कदम पड़ते ही तरक्याती बजट से 2 अरब की कटौती की गई। क्या ये वही तोहफा GB को लेकर आए थे? अगर उमूर कश्मीर तरक्याती बजट की कटौती को बहाल नहीं कर सके तो आखिरी क्वार्टर में रिलीज में कमी के बाद तरक्याती अमल पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला जिनके आगे वावेला कर रहा है वो खुद बेबस हैं। GB हुकूमत में बेबसी और लाचारी को मन और सलवा समझकर इत्तेफाक करें तो बेहतर है। ये सनम कारी साहब और अमजद साहब के अपने हाथों का तराशा हुआ है। आज शिकायत करनी है तो अपने आप से करें। उन्होंने कहा कि नई नस्ल सियासतदानों से बेजार होने की वजह हमारा रवैया है। इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के सिलसिले का खात्मा किसी नुक्ते पर नहीं होगा। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट जस्टिस अली बेग ने फौरी इंसाफ की फराहमी और कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाने की सिफारिशात पेश कर दी हैं। कराची में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिस अली बेग ने कहा कि हुकूमत, अदलिया, वकला और शहरियों को मिलकर अदालती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान में मुस्तकिल माशी तरक्की अदल इंसाफ में शफाफियत के उसूलों से ही मुमकिन है। हमें अपने बच्चों को रोशन मुस्तकबिल समेत खुशहाल माशरे के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान की अदलिया में मजबूत मौसर निज़ाम की अशद ज़रूरत है ताकि आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। गिलगित बल्तिस्तान के जजेस कानून की हुक्मरानी, अदलिया के खुद मुख्तार निज़ाम की मजबूती के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि हम अदालती निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल निज़ाम राइज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इलाका फितरत की खूबसूरती से मालामाल है, जिसमें शानदार पहाड़, पुरसुकून झीलें और सरसब्ज़ वादियाँ शामिल हैं, जो
دنیا بھر کے سیاحوں اور مہم جوؤں کی توجہ کا مرکز ہے، جو پاکستان کی معیشت کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے اس کی استطاعت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیٹو ڈیجیٹل سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔